थोड़ा सा समय का अभाव है। प्लास्टिक दूध के पैकेट्स है, उसका इस्तेमाल हर घर में होता है। और अगर जयपुर ग्रेटर नगर निगम की बात करती हूँ तो इतने एरिया में यानी 30 लाख जनसंख्या है, तो यानी एक व्यक्ति एक अगर प्लास्टिक का पैकेट तो यूज़ करता ही करता है, यानी 30 लाख हर दिन प्लास्टिक बैग इकट्ठे हो जाते हैं। और अगर 2 करते हैं तो 30-30 60 लाख, और कुछ लोग और भी ज़्यादा करते होंगे। तो आप सोचिए कि हर दिन कितने प्लास्टिक के पैकेट्स जो हैं वो हम यूज़ करते हैं। और अगर इनको ऐसे ही हम यूज़ करते रहे, हमें ऐसा लगता है कि हमारा घर साफ है, हमें बाहर से क्या लेना देना। और अगर हर व्यक्ति ऐसे सोचने लग जाएंगे तो आप देखिए सेवापुरा और लागड़ियावास में जाइए, वहाँ कचरे के और वहाँ प्लास्टिक के पहाड़ बन गए हैं। और वहाँ इतने बड़े पहाड़ बन गए हैं कि अगर समय रहते हुए हम सब ने नहीं सोचा तो वो हमारे लिए मुसीबत हो जाएगी, और मुसीबत हो भी रही है। आप सोचिए कि इतना कचरे का पहाड़ है, उससे इतनी हानिकारक गैसेस का उत्सर्जन हो रहा है, वो कहीं ना कहीं हमारे पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। दूसरा, अभी बारिश का मौसम आने वाला है। आप सोचिए कि हम लोग इतना प्लास्टिक, जो सिंगल यूज़ प्लास्टिक है, उसका इतना इस्तेमाल करते हैं। धरती के ऊपर, पृथ्वी पर एक लेयर बन गई है। जैसे हम पृथ्वी के बारे में पढ़ते हैं, कितनी चट्टानें हैं, कौन सी सतह है, सब पढ़ते हैं ना, तो उसमें नई सतह एक और डेवलप हो गई, वो हो गई प्लास्टिक की सतह। और वो इतनी हानिकारक सतह है कि बारिश का जो अमृत तुल्य जल है, वो जल भूगर्भ में नहीं जा पा रहा है, वो व्यर्थ में बह रहा है, बेकार हो रहा है। और अगर हम पानी ढूंढने जाते हैं तो कितना नीचे जा चुका है। अब आगे आने वाले समय में हमारे लिए कितनी मुसीबत बनने वाली है, हमें समय रहते हुए हमें सोचना पड़ेगा। और हमें प्लास्टिक को, सिंगल यूज़ प्लास्टिक को ना कहने का प्रण लेना पड़ेगा। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बैन कर चुकी है, अब हमारी शुरुआत है। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी ये हुई है कि बुनकर सेवा केंद्र में हमारे तपन जी यहाँ के डेप्यूटी डायरेक्टर हैं, और इनकी इतनी सुंदर पहल। आप सोचिए कि मोदी आर्च और सारी इन यूनिवर्सिटीज़ के बच्चे जो हैं प्लास्टिक से बने हुए जो कपड़े हैं उसकी वीविंग से, जूट और प्लास्टिक की वीविंग से बने हुए कपड़े, इतनी सुंदर ड्रेसेस पहन रहे हैं। तो हमें आदत डाल लेनी है कि प्लास्टिक को फेंकना नहीं है। कहीं ना कहीं अगर यूज़ कर रहे हैं तो हमें उसको रीयूज़ करना है। रीबर्थ के लिए प्रोफेसर साहब ने अभी बताया, तो हमें ये आदत में डालनी है। अर्चना जी बैठे हुए थे पास में, उन्होंने बोला ये भी समय आ गया है कि जब प्लास्टिक के कपड़े भी पहनने पड़ रहे हैं। हमें समय रहते हुए सोचना होगा। और कुछ दिनों पहले जब यहाँ टेक्सटाइल मिनिस्टर दर्शना जरदोश जी आई थी, तब मैंने तपन जी को कहा था क्यों नहीं ये प्लास्टिक के आप इतने सुंदर बना रहे हैं, इसका कुछ आपको अच्छा करना चाहिए। तो इन्होंने बोला क्या हो सकता है। तो फिर दर्शना जी बता रही थी कि पहले हैंडलूम अलग रहता था, हैंडीक्राफ्ट अलग रहता था। हैंडलूम बोलता था मेरी जानकारी हैंडीक्राफ्ट को नहीं होना चाहिए, हैंडीक्राफ्ट खुद की चीज़ों को छुपा के रखता, तो उसका कभी प्रचार प्रसार ही नहीं हो पाता है। तो क्यों नहीं हम सरकारी संस्था हो, प्राइवेट संस्था हो, सभी को एक साथ में आकर एक अच्छी पहल करनी चाहिए। जो अच्छे आर्टिजन्स, आप लोग अच्छी चीज़ें क्रिएट करते हो, रीयूज रीसाइकिल पर जो काम कर रहे हो, उसके लिए जयपुर ग्रेटर नगर निगम मुख्यालय की सारी दीवारें आपके लिए फ्री है। आप वहाँ अपना डिस्प्ले कर सकते हो। और सबसे पहले शुरुआत की है आपके तपन जी ने, बड़े जुझारू और एक काम के पीछे लग जाते हैं तो उसको पूरा करके दिखाते हैं, वो नाम है तपन जी का। नगर निगम मुख्यालय में मेयर ऑफिस के दाईं तरफ की दीवार है, उसको पूरा हमारे ये जो बुनकर्स, हम महिला बुनकर्स हैं, इनके हाथों से बने हुए बैग है, वो उस दीवार के ऊपर डिस्प्ले हुआ है विद QR कोड, और उन बुनकर्स का नाम भी है। जब तपन जी से डिस्कस हो रहा था तो इनको लगा महिलाएं या हमारे छोटे छोटे बुनकर हैं वो सशक्त तभी होंगे जब उनका सीधा पैसा सीधा बुनकर के खाते में चला जाएगा। तो आप सोचिए कि वहाँ नगर निगम में, जब भी वो नगर निगम से तो काम सबका पड़ता ही रहता है, चाहे बिल्डिंग परमिशन को लेकर हो या पट्टे, छोटे से छोटे बड़े से बड़े, हर आदमी का काम पड़ता है। जब वो वहाँ नगर निगम आएंगे और उनको लगेगा कि ये देखो ये शहर में जो प्लास्टिक का उत्पाद हो रहा है या उसको इधर उधर फेंक रहे हैं, उसको
फिर से यूज़ करके इस तरह के इतने सुंदर कपड़े के बैग बना रहे हैं, तो हर किसी का मन करेगा कि उसको 300 रुपए के बैग को खरीद कर अपने घर ले जाने की। तो वहाँ कोई भी खरीदेगा, वो स्कैन करेगा उसको और सीधा उसका पैसा किसके पास जाएगा? बुनकर्स को। तो जब सुशीला जी का बनाया हुआ बैग का पैसा सीधा सुशीला जी के खाते में जाएगा, तो सुशीला जी को तो खुशी होगी ना। तो ये है स्वावलंबन और ये स्वाभिमान भी होगा, और सुशीला जी और संतोष जी और वहाँ आकर सेल्फी भी लेगी कि ये उत्पाद नगर निगम में लगा हुआ है, हमने बनाया है। इस शहर के लिए प्लास्टिक रिसाइकिल रीयूज करना हमने किया है ये। तो जब अच्छा काम करते हैं तो छाती गर्व से चौड़ी होती है ना। तो जब हमारे बुनकर्स की छाती स्वावलंबी बनेंगे, छाती